हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मंगल पर। दोस्तों, सावन के महीने में किसी भी दिन मात्र 3 बार इस तरह से करें। हनुमान चालीसा का पाठ हो जाएंगे, धनवान दूर हो जाएंगे, सभी कष्ट और होगा, सभी शत्रुओं का नाश। दोस्तों, सावन में भगवान भोलेनाथ अपने सभी भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। सावन ही एकमात्र ऐसा महीना होता है जिसमें आप सभी अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी भोलेनाथ का ही एक स्वरूप है और कलयुग में हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं जल्दी पूरी कर देते हैं। कहा जाता है जो भक्त हनुमान जी की आराधना करता है उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। हनुमान जी अपने भक्तों का हर संकट हर लेते हैं। हनुमान जी कलयुग में जागृत और साक्षात शक्ति है जिनके समक्ष कोई मायावी शक्ति नहीं ठहर पाती है। ऐसा माना जाता है कि जहां भी भगवान राम की पूजा होती है या फिर रामायण का पाठ होता है, वहां पर भक्त हनुमान किसी न किसी रूप में अवश्य पहुंचते हैं। दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ और बजरंग बली जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव और जय बजरंग बली लिखना न भूलें। दोस्तों, हनुमान चालीसा दोहा चौपाई से बनी काव्य रचना है। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। हनुमान चालीसा के संपूर्ण रचना में 3 दोहे व 40 चौपाइयां हैं। 2 दोहे शुरुआत में हैं, उसके बाद 40 चौपाइयां हैं, फिर एक दोहे अंतिम में है। दोस्तों, श्री हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी भगवान शिव की तरह भक्तों की छोटी सी कोशिश, छोटी सी पूजा अर्चना से भी प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी की कृपा पाने का बहुत ही सरल एवं श्रेष्ठ माध्यम है। कोई भी संकट, परेशानी, विपत्ति आने पर हनुमान चालीसा का पाठ हमारे जीवन में एक अचूक उपाय के रूप में काम करता है। लेकिन हनुमान चालीसा का इस तरीके से मात्र 3 दिन पाठ करने से आप इस संसार की जो दुर्लभ मनोकामनाएं हैं उसे पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा को विशेष तरीके से पढ़ना है और तंत्र शास्त्र में इस तरीके को बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। जैसा कि मैंने अभी नाम लिया, आप समझ सकते तंत्र शास्त्र दोस्तों एक विशेषता होती है इसकी कि आप अगर नियम के अनुसार करें तो वह सब कुछ पा सकते हैं जिसमें आप बहुत दिन तक प्रयास के बाद भी सफल नहीं हुए, जिसे आप पा न सके तो ऐसा होता है। हमारा तंत्र शास्त्र तो जो यह प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं वह तंत्र प्रयोग है, लेकिन आप इसको सावधानी के साथ कीजिएगा, नियम के साथ कीजिएगा। इसके लिए आप इस वीडियो को ध्यान से बस सुन लीजिए, उसके बाद आपको जैसा लगे, आपकी इच्छा हो तो कीजिए। तो दोस्तों, यदि आप बहुत ज्यादा समय से परेशान हैं तो आप अन्य कहीं मत जाइए। दोस्तों, यह उपाय ऐसा है कि जिससे हनुमान जी का आसन हिल जाता है, हनुमान जी का आसन डगमगा जाता है। वह अपने भक्तों के पास आकर के उसके काम को पूर्ण करते ही करते हैं। तो चलिए उन विशेष उपाय की बात कर लेते हैं। करना क्या है, देखिए, किसी भी मंगलवार से इस हनुमान चालीसा को आप शुरू कर सकते हैं। यदि आप ये उपाय मंगलवार से शुरू करते हैं या फिर किसी भी विशेष दिन, यदि कोई शुभ दिन हो और उस दिन मंगलवार हो, उस दिन से आप इस उपाय को शुरू करते हैं तो भूलकर भी कृष्ण पक्ष वगैरह के जो मंगलवार है उससे इस उपाय को मत शुरू कीजिएगा। अब करना यह है दोस्तों कि आपको जो ये उपाय करना है हनुमान चालीसा के पाठ वाला, वह आपको रात्रि को 9 बजे करना है। अब आपके मन में एक हलचल सी हो रही होगी कि क्यों नहीं इस उपाय को हम सुबह कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी हनुमान जी के प्रयोग है, उपाय है, पूजा पाठ है, वो यदि शाम के समय करते हैं तो ज्यादा फलीभूत होती है। और यदि शास्त्रों की माने तो ऐसी मान्यता है कि दिन भर हनुमान जी प्रभु श्री राम की सेवा में लीन होते हैं। वैसे सेवा में 24 घंटे हर क्षण हर पहर होते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी शाम को अपने भक्तों पर ध्यान देते हैं और वह देखते हैं कि कौन उन्हें पुकार रहा है। इसलिए हनुमान जी की पूजा का जो सबसे उचित समय माना जाता है, कोई पाठ वगैरह करने का, वो शाम का माना जाता है। ये जो प्रयोग करना है, उपाय करना है, आपको रात्रि को 9 बजे करना है। आप समझ गए होंगे, किसी भी शुभ मंगलवार से आपको यह पाठ शुरू करना है। अब जैसा कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो हनुमान चालीसा आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं, याद है तो आप याद कर सकते हैं, जैसे कि आप कहीं से भी किताब ले सकते हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, और आपके सामने श्री राम दरबार की एक फोटो होनी चाहिए जिसमें राम जी होते हैं, सीता माता लक्ष्मण होते हैं, जहां पर हनुमान जी बैठी हुई मुद्रा में होते हैं। तो ऐसी ही फोटो को, मूर्ति को आप अपने सामने रख लीजिए, लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उनको रख लीजिए अपने सामने, और चमेली के तेल का या फिर घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। धूप बत्ती वगैरह जलाना चाहे तो जला सकते हैं, और थोड़ा सा प्रसाद वहां अवश्य रखें। प्रसाद में तुलसी पत्ते जरूर ढाल दीजिए। तो ये सब करने के बाद दोस्तों, अब आपको करना ये है कि आप अच्छी तरह से आसन पर बैठ जाइए। आसन लाल होना चाहिए। बाकी वस्त्र यदि लाल पहन पाते हैं तो अच्छा है, नहीं पहन पाते तो कोई समस्या वाली बात नहीं। जो भी कपड़े पहनना चाहे पहन ले, लेकिन कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि प्रयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं बार बार आपको नियमों का ध्यान दिलाए जा रहा हूं। तो अब करना यह है कि आप साफ सुथरा अच्छी तरह से कपड़े पहन ले। उसके बाद हाथ में जल लेकर 3 बार आजमनी करेंगे। आजमनी क्या होता है? अपने सीधे हाथ में जल लेकर के और इसको अपने मुख में छुआना होता है। तो ऐसे करके 3 बार आप आजमनी कर लेंगे। उसके बाद आप ध्यान करेंगे और संकल्प करेंगे। संकल्प क्या होता है? संकल्प वो होता है जिसको आप जैसे दाहिने हाथ में जल लेकर के और अक्षत लेकर के आप हनुमान जी के सामने संकल्प करेंगे, गणेश जी का नाम लेकर के कि हे गणेश जी, हर विघ्नहर्ता, आज मैं प्रयोग करने जा रहा हूं। इस प्रयोग को आप निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। अब यह कर लेना है, आपको संकल्प कर लेना। आप अपना नाम, स्थान, गोत्र भी बोल सकते हैं। तो यह सारी चीजें आपको करनी है, और ये संकल्प जो आपने अपने हाथ में लिया है, तो गणेश जी के सामने अक्षत और जल है, वह छिड़क दीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए आपका संकल्प निर्विघ्नम पूर्ण हो। उसके बाद दोस्तों करना ये है कि आपको एक चाहिए भोजपत्र। भोजपत्र पूजा की दुकानों पर बड़ी आसानी से मिल जाता है, 10-15 रुपये का मिलता है, बहुत महंगा भी नहीं है, आप इसे ले सकते हैं। लाल चंदन हो तो बहुत अच्छा है। लाल चंदन अनार की लकड़ी हो, जिससे यंत्र वगैरह निर्माण करते हैं, तो ये चीजें हो तो बहुत अच्छा है। नहीं हो तो आप लाल पेन ले लीजिए और वो लिखिए जो आपके मन में है, आप चाहते हैं वो पूर्ण हो। मतलब कि आप अपनी मनोकामना लिखे, सरकारी नौकरी चाहिए, बच्चों के लिए परेशान है तो वह लिखे जो भी आपको चाहिए, बस लिखे। उस पर लिखने के बाद जो आपका यह कागज है, वह हनुमान जी की जो फोटो है, मूर्ति है, उसके नीचे दबा दीजिए। अब आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कितने पाठ करने हैं तो देखें, आज आपको हनुमान चालीसा का मंगलवार को 3 पाठ करने हैं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ कीजिए, और आप इस चीज का ध्यान रखें, 3 पाठ करने के बाद सबसे पहले राम जी की आरती करें, उसके बाद हनुमान जी की आरती करें, उसके बाद प्रसाद बचा है, अगर तो आप खा सकते हैं इसको। और यह उपाय यदि आप दिनों दिन व्रत रख करके करते हैं तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम देता है। लेकिन किसी कारण से आप व्रत नहीं रख पाते, कोई समस्या है, शारीरिक दिक्कत है, तो ऐसे में शुद्ध सात्विक भोजन ले ले, और रात्रि को 9 बजे के बाद यदि आप ये उपाय करते हैं तो सोने पर सुहागा होता है। दोस्तों, क्योंकि मैंने पहले बताया कि कामना पाठक जो काम होता है, जो उपाय होते हैं, जो व्रत होता है, वह बहुत ज्यादा कठिन हो, तो आप अपना रात्रि में सारे काम निपटा लें। गर्मियों का मौसम चल रहा है, आप रात को 9 बजे बैठ जाए और हनुमान जी की पूजा कर। सात्विक प्रयोग है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बस इसे आप कर ढाली। पहले दिन हनुमान चालीसा के 3 पाठ की, राम जी की आरती, हनुमान जी की आरती, बस आसन को नीचे बिछा दे, थोड़ा जल आसन नीचे। उसके बाद वह जल उठाकर थोड़ा सा उसमें से अपने माथे पर लगा ले और हनुमान चालीसा का पाठ की। पाठ करने के बाद हाथ जोड़कर उठ जाए, आपकी पहले दिन की पूजा पूर्ण। अब जो आपने कागज हनुमान जी मूर्ति नीचे रखा है, वह वही रखे रहने। अब अगले दिन जो है बुधवार का दिन होगा, बुधवार को आपको 7 पाठ हनुमान चालीसा का ठीक उसी विधि से करना होगा। तो आरोही क्रम में यह पाठ बढ़ते हुए क्रम में आपको करना है। पहले दिन मंगलवार को आपको 3 पाठ करना है, दूसरे दिन बुधवार को आपको 7 पाठ करना है उसी विधि से, और संकल्प नहीं लेना है, क्योंकि आप पहले दिन के संकल्पित हो चुके हैं। तो आज संकल्प नहीं लेना है, ना ही आपको अपनी मनोकामना लिखनी है, सब कुछ लिखा हुआ है। बस आपको बैठ कर के दिया जलाकर भोग लगाकर पाठ कर लेना है। पहले राम जी की आरती होगी, फिर उसके बाद हनुमान जी की आरती। फिर इस विधि से करके बुधवार को 7 पाठ, ध्यान दीजिए, पहले दिन मंगलवार को 3 पाठ हनुमान चालीसा का करेंगे, दूसरे दिन 7 पाठ करेंगे। दूसरे दिन की पूजा पूर्ण हो चुकी है। आपकी एक बात और बता दूं दोस्तों, ये उपाय तो बहुत कारगर है, लेकिन एक चीज बता दूं, हनुमान चालीसा स्वयं में ही सिद्ध है। जैसे कि आप एक लाइन ही उठाकर देख लीजिए, होए
सिद्धि साखी गौरीसा तो गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जो यह पंक्तियां हैं साखी गौरीसा यानी कि गौरी है, माता गौरी उनके इष्ट भगवान भोलेनाथ है, तो इसमें कहा गया है कि इसके साक्षी गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा को इसका साक्षी माना है, यानी कि उनकी कसम खाकर कहा है कि मैं इनको साक्षी मान करके बताता हूँ। तो यह समझिए ये उनकी कसम है। इसमें ये हनुमान चालीसा कितनी ज्यादा पावरफुल है। और तुलसीदास ना तो मेरी तरह थे न ही आपकी तरह, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उन्होंने भगवान राम तक के दर्शन किए थे, तो उनके द्वारा लिखी हुए एक एक वर्ड, एक एक शब्द पुराण से कम नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और इसे नियम से किएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे दिन की। तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 3 दिन यह पाठ करना है। तो महिलाएं यदि यह पाठ करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको तीनों दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एक दिन पहले से लेकर एक दिन बाद तक यानी 3 दिनों तक आपको बिल्कुल शुद्ध सात्विक आहार लेना है। व्रत करे तो और अच्छा है। और तीनों दिन व्रत का मतलब कि एक टाइम जब आपका पूजन वगैरह हो जाता है तो आप मीठा भोजन कर सकते हैं, और नहीं तो शुद्ध सात्विक आहार लीजिए और भोजन कीजिए। और जैसे कि महिलाएं ध्यान दें, पीरियड्स वगैरह का टाइम अभी है तो ये 3 दिनों का अनुष्ठान शुरू ही ना करें, क्योंकि ये बीच में टूटना नहीं चाहिए। किसी कारण से जैसे कि शादी है, कहीं जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 3 दिनों का अनुष्ठान, इसे तो आपको पूर्ण करना ही करना होगा। अब बात कर लेते हैं गुरुवार का अंतिम दिन यानी कि तीसरा दिन। तो आपको क्या करना है? आज हनुमान चालीसा के 11 पाठ करने हैं, ठीक उसी विधि से जैसे आपने पहले किया है। संकल्प आप आज भी नहीं लेंगे, मनोकामना आप लिख चुके हैं। तो अब आपको 11 पाठ करने हैं। फिर राम जी की आरती करनी है, हनुमान जी की आरती करनी, और उसके बाद शनिवार को अब ध्यान दीजिए 3 दिन का आपका पाठ पूर्ण हो चुका है। अब आप शनिवार को उस कागज को ले जाकर के किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी का जो दाहिना पैर है उसी के पास अपनी मनोकामना रख करके आप चले आइए। जो आपने लिखा हुआ है भोजपत्र पर, तो उसे ले जाकर शनिवार के दिन, क्योंकि शनिवार का दिन बहुत अच्छा है, तो ध्यान रखिएगा सुबह शाम कभी भी रख कर आ सकते हैं। तो यह रख करके आपको आ जाना है, और यह मात्र आपको 3 दिन ही करना है। जैसा कि एक दिन आपको रखना ही है, बाकी 3 दिन पाठ करना। अब दोस्तों बता देता हूं कि दुर्लभ से दुर्लभ काम जो कि इस कलयुग में पूर्ण नहीं हो रहा, तो दोस्तों हनुमान जी को माना जाता है कि वह इस कलयुग के बहुत चमत्कारी देवता है। कई भक्तों को उनके प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष उनका अनुभव किया है। यदि आप भी अपने जीवन में हनुमान जी का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहते हैं तो इस उपाय को कीजिए। दोस्तों बताया गया है कि इससे हनुमान जी को आपके कार्यों को स्वयं पूर्ण करने आना पड़ता है, क्योंकि इस उपाय को करने से हनुमान जी का अपना सिंहासन ढगमगाने लगता है भक्तों की करुण पुकार सुन करके। तो दोस्तों आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस उपाय को तभी करना है जब बहुत आवश्यक हो, और वो करना है जो आपके लिए हितकार हो। ऐसा ना हो कि हम किसी के लिए क्रोध में अन्य किसी के लिए बुरा मांग ले, तो ऐसा मत कीजिएगा। खुद के लिए अच्छा मांगेगा, बस इतना कीजिएगा। फिर देखिए कि हनुमान जी कैसे आपके मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मन में आपकी सच्ची भावना, सच्ची आस्था होनी चाहिए इस काम को करने के लिए। और दोस्तों अब हम आपको हनुमान चालीसा के फायदे व लाभ बातेंगे। श्री हनुमान चालीसा का पाठ सभी वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ पूरी श्रद्धा, भक्ति एवं एकाग्र मन से करना चाहिए, तभी मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। आइए श्री हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे मन व पूर्ण श्रद्धा के साथ करने से होने वाले फायदे व लाभ के बारे में जानते हैं। बच्चों के लिए दोस्तों श्री हनुमान चालीसा का पाठ शिशु या छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होता है। बच्चों को श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही सुनानी चाहिए। इससे नींद में डरने, चमकने, झझकने का जो शिकायत होती है वह दूर होती है। किशोरों के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ किशोरावस्था के बच्चों के लिए वरदान साबित होता है। इसके नियमित पाठ से उसे जो चाहिए वह सब मिलता है। बल, बुद्धि, विद्या, साहस, मानसिक संतुलन, सब में हनुमान चालीसा के पाठ से लाभ प्राप्त होता है। युवाओं के लिए युवाओं को श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करनी चाहिए। युवाओं में कोई नौकरी करता है तो कोई अपना व्यवसाय चलाता है, कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। श्री हनुमान जी बल, बुद्धि, विद्या के दाता हैं। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से दिमाग शांत रहता है, काम में मन लगता है,
कोई भी कठिन कार्य को करने में मन घबराता नहीं है। जब हौसला बुलंद रहता है तो कोई भी कठिन कार्य कठिन नहीं लगता है। इस तरह श्री हनुमान चालीसा के पाठ से नौकरी करने वालों को बहुत जल्दी प्रमोशन प्राप्त होता है। जो अपना व्यवसाय चलाता है उसे व्यवसाय में लाभ मिलता है। उनका व्यापार नई ऊंचाइयों को छूता है। जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में रहता है उसे उसमें सक्सेस सफलता प्राप्त होती है। बुजुर्गों के लिए श्री हनुमान जी की पूजा व हनुमान चालीसा का पाठ बुजुर्गों के लिए रामबाण का काम करता है। सच्चे मन से विधिपूर्वक श्री हनुमान जी की पूजा व हनुमान चालीसा के पाठ से बुजुर्गों का जीवन सुखमय एवं आनंदमय बनता है। वृद्धावस्था जीवन का ऐसा समय होता है जहां वह सभी जिसे वह अपना कहता है साथ छोड़ने लगता है। शरीर कमजोर होने लगता है। जराजन्य व्याधियां जकड़ने लगता है। सबसे ज्यादा दुखद बात तो यह है कि परिवार जिसे वह अपना मानकर उनके लिए क्या क्या नहीं किया, उन लोगों से भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। इन सब बातों से मनोबल गिरता है, वह टूटने लगता है। श्री हनुमान जी की पूजा व हनुमान चालीसा के पाठ से व्यक्ति अपने इन दुखों एवं परेशानियां को जीतने लगता है। दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे मनोबल ऊपर उठता है। श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी एवं वैरागी है। इनके पूजा से व्यक्ति को जीने की कला आती है। श्री राम और हनुमान जी की पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। उसके बाद ध्यान में बैठकर ओम हनुमन्ते नमः इस मंत्र का जाप श्वास क्रिया के साथ जोड़कर अनुलोम विलोम व कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इससे जराजन्य व्याधियों दूर होती है। विद्यार्थियों के लिए श्री हनुमान जी ऐसे देव हैं जिनके पूजा आराधना और चालीसा पाठ से सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलता है। इसलिए श्री हनुमान चालीसा व हनुमान जी सबको प्रिय है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ विद्यार्थी वर्ग के लिए भी परम उपयोगी है। विद्यार्थियों के ऊपर अच्छे अंक लाने व कुछ बनने का बहुत दबाव रहता है। सच्चे मन से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से एकाग्रता आती है, याददाश्त तेज होता है, मनोबल बढ़ता है। विद्यार्थियों के लिए यह सभी अत्यंत आवश्यक है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से मन पर सकारात्मक सोच उत्पन्न होने लगता है। इससे विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य पूरी लगन के साथ करते हैं, जिससे अंक अच्छे आते हैं। दोस्तों, अभी हमने श्री हनुमान चालीसा के पाठ से किसको क्या फायदे व लाभ मिलता है यह जाना। आइए अब श्री हनुमान चालीसा के अन्य लाभों के बारे में जानते हैं। बौद्धिक विकास। दोस्तों, अभी हमने ऊपर बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ विद्यार्थियों के लिए कितना उपयोगी है। हनुमान चालीसा के पाठ से बौद्धिक विकास होता है। ऐसा नहीं है कि बौद्धिक विकास सिर्फ विद्यार्थियों का ही हो। हनुमान चालीसा के पाठ से सभी लोगों का मानसिक विकास होता है, सबका बौद्धिक विकास होता है। हनुमान चालीसा के पाठ से दिमाग में उथल पुथल शांत होता है, एकाग्रता आती है, याददाश्त तेज होता है। जब दिमाग शांत रहता है तो सोचने समझने की शक्ति भी आती है। बौद्धिक विकास के लिए शांत मन एवं शांत दिमाग का होना अत्यंत आवश्यक है। सकारात्मक सोच उत्पन्न होता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से दिमाग शांत रहता है और जब दिमाग मन शांत रहता है तब सकारात्मक सोच उत्पन्न होते हैं। सकारात्मक सोच मनुष्य को ऊपर उठने में, आगे बढ़ने में मदद करता है। सकारात्मक सोच से ही तरक्की और विकास का रास्ता खुलता है। नकारात्मक विचार नष्ट होते हैं। जब दिमाग और अपने विचार में सकारात्मक सोच उत्पन्न होने लगता है तो धीरे धीरे नकारात्मक सोच अपने मन मस्तिष्क से बाहर होने लगता है। नकारात्मक सोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है। नकारात्मक सोच से सदा नुकसान ही होता है, चाहे वह खुद का हो, समाज का हो या परिवार का हो। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से इंसान इतना परिपक्व बनता है कि वह सर्वदा सही फैसला ले सकता है। व्यक्ति बलवान बनता है। श्री हनुमान जी बल बुद्धि विद्या के दाता हैं। श्री हनुमान जी अतुलित बल वाले हैं। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास होता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही रूपों में सक्षम बनता है और बलवान बनता है। व्यक्ति निर्भय बनता है। जब व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही तरह से मजबूत और परिपक्व रहेंगे तो फिर उन्हें डर किस बात का रहेगा। श्री हनुमान चालीसा के नियमित पाठ से व्यक्ति साहसी और निर्भय बनता है। उनका सभी प्रकार का डर भय दूर होता है। अनजाना भय मिटता है। कभी कभी हम देखते हैं मन में अकारण ही भय उत्पन्न होते रहता है। किसी भी कार्य में या कहीं भी आने जाने में भय मालूम पड़ता है। किसी भी जगह अकेला जाना मुश्किल होता है। अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर हमारे ऊपर हावी रहता है। वह क्या है?
क्यों हम हर समय डरते रहते हैं, यह बात हमें मालूम ही नहीं होता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से इस प्रकार की सभी समस्याएं समाप्त हो, क्लेश विवाद मिटता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से घर में उत्पन्न हो रही क्लेश, पारिवारिक विवाद, लड़ाई झगड़ा दूर होती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से मानसिक विकास, बौद्धिक विकास होता है। व्यक्ति अपने लिए नहीं सोचता, अपनों के लिए सोचता है। जब घर के सभी सदस्य अपनों के लिए सोचेंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा कहां से होगा। जैसे रामायण में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी भाइयों में जिस प्रकार का प्रेम था, उसी प्रकार का प्रेम व्यवहार एक दूसरे के प्रति बना रहता है। शत्रु पर विजय प्राप्ति। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, चाहे जितने भी शत्रु हो, कोई भी शत्रुता करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले साधक का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से शत्रु पर विजय प्राप्त होता है, शत्रु का नाश होता है। संकट या विपत्ति नाशक श्री हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार के संकट, विपत्तियां, परेशानियां दूर होती हैं। श्री हनुमान चालीसा की चौपाई में स्पष्ट लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, रोग व्याधि दूर होती है। जो साधक विधि पूर्वक पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे किसी भी प्रकार का रोग व्याधि नहीं घेरता है। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी या शारीरिक व्याधि से परेशान है तो उन्हें उचित चिकित्सा के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करनी चाहिए। श्री हनुमान चालीसा के प्रभाव से उनको रोग व्याधियों से अतिशीघ्र छुटकारा मिलेगा। भूत प्रेत बाधा दूर होती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार की भूत प्रेत पिशाच की परेशानियां दूर होती हैं। श्री हनुमान जी का नाम लेने से भूत प्रेत भाग जाते। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से कितना भी ताकतवर भूत प्रेत पिशाच क्यों ना हो, वह तुरंत भाग जाते हैं। बुरा स्वप्न दूर। कई बार नींद में तरह तरह की भयानक डरावना सपना आता है, जिससे हम ढंग से सो नहीं पाते हैं। छोटे बच्चे चमकने लगते हैं, बड़ों को भी तरह तरह की सपने आते। भूत प्रेत, मरा हुआ इंसान, नदी नाले, इस प्रकार का या कोई मार रहा है, इस प्रकार का अनेकों डरावना सपने आते हैं। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार का डरावना सपना आना बंद हो जाती। इसके लिए सोने से पहले श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके सोना चाहिए। ग्रह बाधा दूर होती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार की ग्रह बाधा दूर होती है। शनि, राहु, केतु जितने भी बुरे ग्रह हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, इन सभी का बुरा प्रभाव से हमें बचाती हैं। एक समय सभी नवग्रह रावण के चंगुल में थे, उनको श्री हनुमान जी ने वहां से बंधन मुक्त किए थे। तब सभी नवग्रह उनको आशीर्वाद दिए थे कि हमारा कोई भी बुरा प्रभाव आपके भक्तों के ऊपर नहीं लगेगा। इस कारण से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से कोई भी बुरा ग्रह का प्रभाव हनुमान भक्तों के ऊपर नहीं पड़ता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से शनि का 7.5 वढैया शनि ग्रह बाधा दूर होती है। श्री हनुमान चालीसा के साधक के ऊपर इसका कोई कुप्रभाव नहीं होता है। ब्रह्मचर्य स्थापित करने में सहायक श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे। उनका श्री राम के प्रति भक्ति उच्च कोटि का भक्ति था। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी हैं या ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, उन्हें श्री हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करनी चाहिए। इससे श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होता है और ब्रह्मचर्य पालन करने में उन्हें सरलता होती है। बुरी संगत दूर होती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से व्यक्ति चरित्रवान बनता है, बुरी आदतें दूर होती है। जब व्यक्ति में चारित्रिक विकास होता है तो उसमें सही गलत को सोचने समझने की शक्ति आती है। वह सही और गलत का परख कर सकता है, और जब सही और गलत का परख करने लगता है तो बुरी संगति को भी छोड़ देता है। आध्यात्मिक विकास। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से व्यक्ति का सर्वोपरि विकास होता है। व्यक्ति की मन से ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध, लोभ की भावना मिटती है। इसके पाठ से व्यक्ति में सात्विक प्रवृत्ति उत्पन्न होता है, जिससे उनका आध्यात्मिक विकास होता है। इसके नित्य प्रतिपाठ से स्मरण शक्ति और बुद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही मनोबल बढ़ता है और आत्मिक बल की प्राप्ति होता है। बंधनों से मुक्ति। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त होता है। बंधन आदतन हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, रोग, शोक, अहंकार, लोभ, काम, क्रोध, किसी भी प्रकार का बंधन हो, उससे उस बंधन से छुटकारा मिलता है। पारिवारिक कलह दूर होती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से घर परिवार के सभी सदस्यों के बीच परस्पर प्रेम भावना की बढ़ोतरी होता है। परिवार में तनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम भावना बढ़ते जाता है।
इससे घर में किसी भी प्रकार का पारिवारिक कलह उत्पन्न नहीं होता है, बुराइयों से बचाती है। जैसा कि हमने ऊपर बताया, श्री हनुमान चालीसा के पाठ से बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है, शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। इससे व्यक्ति में समझदारी बढ़ती है, वह कुसंग एवं बुराइयों को अच्छे से समझ सकता है। इस समझदारी की वजह से वह खुद बुराइयों से बचता है, व्यसन दूर होती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार के व्यसन का लत दूर होता है। व्यसन के कारण जो बेचैनी होता है, उस बेचैनी से छुटकारा मिलता है। व्यक्ति खुद सुधरता है और दूसरों को भी सुधारता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हमने ऊपर जाना, इसके नियमित पाठ से शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है, व्यसन दूर होती है। इन सब बातों से मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, जीवन में उत्साह उमंग आने लगता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से जीवन में जोश उत्साह उमंग बना रहता है। व्यक्ति कोई भी कार्य उत्साह पूर्वक करता है, बिना थके बिना डरे वह अपने कार्य को करता है, जिससे उसे अपने कार्य में मनिच्छित सफलता प्राप्त होती है। व्यक्ति दीर्घायु बनता है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले साधक दीर्घायु बनता है, उसे लंबी उम्र का वरदान मिलता है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति होता है, जीवन में उत्साह उमंग सदा बना रहता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, वह निरोगी जीवन व्यतीत करता है, मोक्ष प्राप्ति होती। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से होने वाले फायदे और लाभ में सबसे बड़ी लाभ यह है कि श्री हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार के सांसारिक सुख तो मिलता ही है, साथ ही साथ मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा तनाव कलह और रोग आदि की समस्या बनी रहती है, वहां पर यदि मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। हनुमान चालीसा के पाठ से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती, सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा करने से निराशा और दुखों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को बल और बुद्धि का दाता भी कहा जाता है। हनुमान जी की पूजा करने से हर प्रकार का भय मिट जाता है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ पूरी श्रद्धा भक्ति एवं एकाग्र मन से करना चाहिए, तभी मनवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।